लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुहकम व क़ौलिहिल अहसन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिही। आज एक साहिब किरदार की बातें होंगी। आज एक साहिब किरदार की बातें होंगी। उसकी गुफ्तार की दस्तार की बातें होंगी। जो जलाता था अंधेरों में सदाकत के चराग, रोशनी के उसी मीनार की बातें होंगी। अपनी आबोताब और वजाहत के साथ स्टेज पर जलवागर तहरीक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर अरकान शुरा, मेहमानान गिरामी कदर और आशिकान रसूल, हमने देखा है कि किताब फारसी से लेके बुखारी शरीफ तक मदारस से पढ़ाने वाले मुदर्रिस जरूर होते हैं, लेकिन बहुत सारे मुनाज़िर भी होते हैं। अगर कोई मंतक़ का बादशाह है, कुल्ली और जुज़ी पे बात करता है, लेकिन वो खतीब नहीं। खतीब है तो शायखुल हदीस नहीं, शायखुल हदीस है तो फतावा जुज़िया उसकी अकल से बाला है। अगर उसे फतावा जुज़िया पे अबूर भी हो तो इकबाल ज्ञान पर अबूर नहीं, और अगर इकबाल ज्ञान पर भी अबूर हो तो फिर वो मैदान सियासत से भागता है। लेकिन एक वक्त में जो बंदा मुदर्रिस भी था, शायखुल हदीस भी था, फक़्ह भी था, गाज़ी भी था, निमाज़ी भी था, शायखुल हदीस भी था, और मैदान सियासत में उतर के पूरे आलम कुफ्र को ललकार के जिसने कहा कि इतना सितमगर हुनर आज़माए, तू दी आज़मा हम जिगर आज़माए, उस बंदे का नाम अमीरुल मुजाहिदीन कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज़ सादिक हुसैन रिज़वी है। आज की निगाहों को किसी सूरत की प्यास रहती है, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है। तेरे बगैर किसी चीज़ की कमी तो नहीं, तुम्हारे बाद तबीयत उदास रहती है। और इकबाल कहता है कि वो बंदा आज़ाद अगर साहिब इल्हाम तो है उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महवीज़। जिस तरह घोड़े पे बैठ के घोड़े को एड़ी लगाई जाती है ना जी, जिसे पंजाबी में कहते हैं कैटी मारना घोड़े को, फिर घोड़ा सगीर पकड़ जाए। इकबाल कहता है कि जिसके जेब में कुदरती तौर पे अल्लाह की अता से बातें आती हैं, वो बंदा है आज़ाद अगर साहिब इल्हाम, इस पर कोई शक नहीं। मेरे तुम्हें तो के अमीरुल मुजाहिदीन की खुसूसियात हैं, अगरचे मैं तबाह तो हूँ, उनकी खुसूसियात पर बात नहीं कर सकूँगा। बहरहाल जितना वक्त है, अभी अमीर साहब ने खिताब करना है, और मेरे उनसे पहले अभी हाफिज़ मोहम्मद हुसैन भी अपनी सारी जलवा सवारियों के साथ हमारे पास सामने माइक पर तशरीफ लाएंगे कि वो आज़ाद थे। मेरे सामने
जब वो इमरान खान का दौर था, मेरे सामने इस्लामाबाद से वज़ीर आए और उन्हें आके कहा कि आपसे वज़ीर आज़म साहब मिलना चाहते हैं। और अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं करीब बैठा था, किसी बंदे ने मुझे बताया नहीं, उन्होंने कहा कि उन आँखों ने तैयार तो मारे, लेकिन मैं मुलाकात नहीं करनी, मुझे उसकी मुलाकात की जरूरत नहीं, और लंबे मुँह इनको कह दो। और वज़ीर साहब ने कहा नहीं जनाब, साडा वज़ीर आज़म है। उन्होंने कहा भाई तुहाडा वज़ीर आज़म होएगा, लेकिन मैं मुलाकात नहीं करना चाहता। वो बंदा आज़ाद अगर साहिब इल्हाम है, उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महनीस, उसकी निगाह तो फिक्र के लिए भी एड़ी का काम देती है और अमल के लिए भी एड़ी का काम देती है। वो बंदा आज़ाद अगर साहिब इल्हाम है, उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महनीस, शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार, किस तरह बदल जाते हैं मुर्गान शहर खेत। और उसकी बारगाह में उसके करीब रहने वाले ओ भाई चिड़िया के कबूतरों बाग बना देते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक अकेला बंदा अपनी कमीज उतार के एमए कॉलेज के सामने अपनी कमीज हाथ में पकड़ के अकेला मैदान में आ रहा है और सामने कई 100 पुलिस वाले को भाग रहे हैं। और वीडियो देख के बंदा ये फैसला करने में मजबूर है कि उनको वो अकेला बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, उसके साथ हजारों फरिश्ते नजर आ रहे थे, इसलिए वो दौड़ रहे थे। और वो बच्चा जिसको एसएचओ ने इंस्पेक्टर ने पकड़ के डीएसपी को पकड़ाया कि आप ये बच्चा पकड़े, अभी मैं और गिरफ्तार करके लाता हूँ। और डीएसपी के पास को नारा लगा रहा था, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और डीएसपी ने कहा कि खबरदार, अब चुप कर जाओ, अगर अब तुमने नारा लगाया तो मैं थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। और उसने मुंह आगे बढ़ा के कहा कि ताजदार खत्म नबूवत, शादी की अदा होती है बुलबुल में नमूदार, किस तरह बदल जाते हैं मुर्गान शहर खेत। उस मर्दे खुद आगाह खुदा मस्त की सोहबत, बात बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी भी खबर नहीं होती, लेकिन इकबाल कहता है कि उस मर्दे खुद आगाह खुदा मस्त की सोहबत। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये अल्लामा इकबाल का कलाम तखय्युलाती है, उस पर उसका अपना बेटा भी तरह ये कहता था कि ये सारा तखय्युलाती कलाम है। भाई अगर तखय्युलाती होता, असल बात यह है कि हमने इकबाल को पढ़ा ही नहीं, और फिर जो उसने 1 सदी पहले लिखा था, वो बंदा जो उस म्यार पे पूरा उतरने वाला था, वो अटक से 1 सदी के बाद यहाँ आया है। इकबाल के लिखने के बाद 1 सदी के बाद यहाँ आया है। और व्हील चेयर पर बैठे हुए उस बंदे को आका जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने जिसका इंतखाब किया, हमने बड़े शारहीन देखे जिन्होंने बहुत कुछ कर्मबंद किया, बड़े आपने राइटर देखे, मुसन्निफीन देखे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, बड़े शुरुल हदीस देखे जिन्होंने अहादीस की किताबें पढ़ाई, लेकिन किसी की नजर इस जुमले पे न पड़ी जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान को एक ही जुमले में बंद कर, कूदे को दरिया में बंद कर दिया गया है। और उसके मानी और मतलब के एतबार से कूदे में समुद्र बंद करने वाली बात है, और फरमान भी सरकार का हो। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने बंदे का इंतखाब किया जिसकी जुबान से ये नारा लगवाया कि मन सब्बा नबियन, उसका नाम अल्लामा खालिद हुसैन रिजवी है। शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार, किस तरह बदल जाते हैं मुर्गान शहर खेत। उस मर्दे खुद आगाह खुदा मस्त की सोहबत देती है गदाओं को शकोहे जमो परवेज, और महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए। 1 सदी पहले अल्लामा इकबाल भी दुआ कर गए कि महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए। गारत गए अकवाम है तो सूरत जग में, और महकूम का इल्हाम जो वो कहता है कि आज मेरे दिल में ये बात आई है
कि मुरीद जनाब करो तो नून लीग की झोली भेज दो, मुरीद जनाब करो तो फिर PTI की झोली भेज दो, मुरीद करो फिर जनाब पीपल पार्टी की झोली भेज दो। महकूम के इल्हाम से अल्लाह बजाए गारत करे अक़वाम है वो सूरत चंगेज। और अभी 2-3 दिन पहले अल्लामा सफदर साहब ने मुझे बात सुनाई है कि मैंने कहा कि किबला ये लोग बहुत सारे लोग घरों में जाते हैं और लोगों को दावत देते हैं, आप हमारी जमात में शामिल हो जाएं, तहरीक में शामिल हो जाएं। ये गालिबन तहरीक लब्बैक से पहले की बात है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने वफद ऐसा तैयार करें जो लोगों के घरों में जाके दस्तक दे, लोगों को हमारे मिशन में शामिल करें, हमारे साथ वो दीन का परचम बुलंद करें। तो अमीर मुजाहिदीन फरमाने लगे कि भाई आपने देखा है कि एक बंदा चौक में गंडेरियों की रेडी लगा के बैठा होता है और वो आवाज़ दे रहा होता है 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। आपने देखा है वो क्या कर रहा होता है? कहते हैं मैंने कहा वो आवाज़ लगाता है, अगर थक जाए तो फिर ट्रेन निकाल लगा लेता है और फिर ट्रेन चलती है और वो ग्राहकों को आवाज़ देती है कि 100 रुपये किलो जनाब, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। और आपने कहा कभी आपने किसी सुनारे की दुकान पर जाकर देखा है कि जंगल क्या कर रहा होता है? गर्मियों का मौसम हो तो वो AC लगा के आराम से बैठा होता है, सर्दियों का मौसम हो तो हीटर चल रहा होता है, वो अंदर आराम से बैठता है, ना आवाज़ लगाता है, ना दरवाजे में किसी को खड़ा करता है। और आप कहते हैं मैंने ये मिसाल दी है, वरना पूरी कायनात की एक तरफ रखते तो फिर भी इश्क़ रसूल का मुबादला और मुकाबला नहीं। हम भाई गडेरिया नहीं बेचते, हम तो इश्क़ रसूल के जान पे आते हैं। इसलिए हमें आवाज़ें लगाने की जरूरत नहीं। और जो जान बाबा जी पे आए पूरी उम्मत को, आज उसी का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये उसी का नज़ारा है। ये जो जान अमीर मुजाहिदीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों को फैलाए, उसी इश्क़ रसूल की बरकत से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी वजाहत के साथ मैदान कारज़ार में खड़ी है। और इंशाअल्लाह एक वक्त आने वाला है कि आसमां होगा सहर के नूर से, आईना पोश और ज़ुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। ये वक्त गुजरने वाला है और हुजूर का दीन तख्त पर आने वाला है। मेरे जितना एक दो पैगाम है। एक तो गुजारिश ये है कि ये सिक्योरिटी वाले बच्चे ये आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। रश की वजह से अगर किसी जिम्मेदार को, किसी आने वाले मेहमान को कोई तकलीफ हुई हो तो आप उसे दिल में ना रखें, बुरा ना बनाएं। वो बच्चे सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि शायद फिर दोबारा इस तरह, क्योंकि इलेक्शन कई बार आ है और दोबारा फिर शायद मौका न मिल सके। गुजारिश ये है कि जुमला हुक्मरान की खिदमत में ये गुजारिश है कि आप इलेक्शन के लिए मुल्क पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक उम्मीदवार इस मैदान में उतारने की कोशिश करें। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप हमारे इस सफ़र के साथी हैं, आप हमारे सरों के ताज हैं। आपकी इज्जत हमारे दिल में है, आपका रुतबा, आपकी कदर हम तो बेहतर आप ही को नहीं जानता। आप हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, लेकिन उम्मीदवारान की खिदमत में ये गुजारिश है कि आप इलेक्शन के लिए उम्मीदवारान मैदान में पंजाब और पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक उतारें और दूसरों को आने की जगह दें। रास्ते में दीवार बनकर आप खड़े ना हों। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो और आपको, हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर रहने के लिए कामयाबी और कामरानियों से हम किनार सवाएं। आपने स्टेज पे देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे आए स्टेज पे जो मशाइख नहीं थे, सदात नहीं थे, उलमा नहीं थे, शेखुल हदीस नहीं थे, शेखुल कुरान नहीं थे, सजादा नशीनान नहीं थे, लेकिन अमीर मुहर्रम ने किस तरह उनको वेलकम किया, किस तरह उनको खुशामदीद कहा है। तो आप भी उम्मीदवारान को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर
आने की जगह दे और दावत दे और इंतहाई खंदा पेशानी के साथ और खुशदिली के साथ कबूल करते हुए उन्हें इस मैदान में उतरने के लिए आप मौका अता फरमाएं। इलावा भी क्योंकि मेरे चिंता यही था कि मैं बाबा जी के हवाले से शुरू करूं और आप तक पैगाम पहुंचाऊं कि चेहरा कोई भी आंख पे ठहरा न थे कभी और हमने किसी भी शख्स को चाहा न थे कभी, रूठा जरा सी बात पर उठकर चला गया, ऐसा गया कि लौट के आया न थे कभी। और जहाँ तक फ़लस्तीन का ताल्लुक है, हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़क रहे हैं। अगर हुकूमत इजाज़त दे तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के ये काफ़िला यहीं से फ़लस्तीन जाने के लिए तैयार है।